रविवार को रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की महारैली पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार की दलदल में फंस रही है। ऐसे में रैली की बजाय उन्हें जनता के सवालों के जवाब देने चाहिए। इस मुद्दे पर बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना से हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की। तो महारैली की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने हरीश खुराना से बातचीत की, दिखाते हैं आपको। रविवार को आम आदमी पार्टी रामलीला मैदान में महारैली करने जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से जो अध्यादेश लाया गया उसके विरोध में ये रैली होगी। बीजेपी का इस रैली को लेकर क्या कुछ कहना है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी हैं। हरीश जी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैली होगी जो कि केंद्र सरकार के खिलाफ होने जा रही है। देखिए, अभी आपने कहा कि अध्यादेश के खिलाफ, इनके किसी पोस्टर में मुझे अध्यादेश तो नजर नहीं आ रहा हो, तो कहने की केंद्र सरकार के जो अत्याचार है उसके खिलाफ। पहली बात तो भूल ही गए कि कहानी खत्म ही हो गई, पहली बात। लेकिन जो मुझे ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, फिर भी लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। पंजाब से इनको बसेस करके सरकारी कर्मचारियों को, जो मेरी रिपोर्ट कह रही है, कंफर्मेशन आप लोग मीडिया वाला ज़्यादा करेंगे, कि पंजाब से बसेस को लाया जा रहा है भर के, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को वहाँ से बिठा के उनकी छुट्टी करा के, टीचर्स को उनकी छुट्टी करा के लाया जा रहा है, ताकि वहाँ पे लगे कि मैदान भर सके। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। दिल्ली के लोग आज सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब कि भाई साहब, इस बात का जवाब दीजिए कि दिल्ली के अंदर 57 करोड़ रुपए आपने शीश महल पे क्यों लगाया, इसका जवाब दे दीजिए। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, लिकर स्कैम हुआ, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं हो रही, इसका जवाब दे दीजिए। सत्येंद्र जैन की बेल हेल्थ ग्राउंड पे होनी पड़ी 1 साल के बाद, हेल्थ ग्राउंड के ऊपर कुछ दिन हफ्तों के लिए क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो कि कहीं भी पोस्टर्स में नजर नहीं आ रहा। अरविंद केजरीवाल तो नजर आ रहे हैं ना, विपक्ष के नेताओं के साथ लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार कर रही है। खुद कहते हैं कि एक तो बहाना है, अध्यादेश तो बहाना है, असली मकसद 2024 है। असली खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा। सवाल ये है कि विपक्षी नेताओं को तय करना होगा कि क्या उनके बैनर के तले या उनके नेतृत्व के तले उनको प्रधानमंत्री के रूप में वो पूरे विपक्षी नेता करेंगे या नहीं करेंगे। अब 23 तारीख को रैली होने जा रही है, अब ना 23 तारीख को मीटिंग होने जा रही है पटना के अंदर। आज ही मैं अधीर रंजन चौधरी जी का बयान पढ़ रहा था, जो तृणमूल को वहाँ पे जो हत्या हुई कांग्रेस के वर्करों की, उसको लेके तृणमूल के बारे में क्या क्या नहीं बोला। अब वो क्या वहाँ डिस्कस होगा। अब जब अरविंद केजरीवाल जी वहाँ जाएंगे तो कांग्रेस उनसे सवाल पूछने की हिम्मत करेगी कि आपने राजीव गांधी का जो भारत रत्न था वो वापसी कराया, तो उसके वो देश से माफ़ी मांगेंगे। क्या वो इतनी हिम्मत है कांग्रेस के अंदर कि अरविंद केजरीवाल साहब से सवाल पूछे? क्या कांग्रेस या शरद पवार अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछेंगे कि आपने हमें भ्रष्टाचारी कहा था, महाभ्रष्टाचारी कहा था, उस पर अभी क्या स्टैंड है? इस पर सवाल पूछने की हिम्मत होगी? तो सवाल ये है कि ये तो सिर्फ एक मोदी को रोकना है इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमने 2019 के अंदर भी देखा था, कुछ नहीं हुआ। बबुआ और बुआ की जोड़ी बनी थी, सब कुछ हुआ था, कुछ नहीं हुआ। ये जितना मर्जी कर लें, मोदी जी 2024 के अंदर तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, ये देश की जनता ने मन बना लिया है। आखिरी सवाल ये है कि मुद्दा दिल्ली का है, आप भले ही लोकसभा से इसे जोड़ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुद्दे को लेकर, उनका कहना है दिल्ली की जनता के जो अधिकार हैं उसे बाइफरकेट करके सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसे खत्म करने की यहाँ पर कोशिश। 1993 के अंदर भी GNCT दिल्ली था, और जो उस वक्त भी ये था कि जो गवर्नर साहब हैं वो दिल्ली के कस्टोडियन हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। सर्विसेज की आप बात करते हो, सर्विसेज में उसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा था कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो उसको आप कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस्तेमाल किया। वो सवाल ये है कि जब 24 घंटे के अंदर, या तो कुछ घंटों के अंदर ऑर्डर आने के बाद आपने जिस प्रकार से हरकतें करनी शुरू कर दी, अफसरों के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू कर दी, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अफसरों का मोरल डाउन होता, अफसरों की पिटाई होती? जैसे अंशु प्रकाश की पिटाई हुई थी, क्या अफसरों की पिटाई हुई जाती तब कोई एक्शन लेता केंद्र सरकार? सवाल ये है कि अपने गिरबान में भी झांक के देखना चाहिए। लेकिन आज सवाल
अध्यादेश नहीं है दिल्ली का। आज सवाल है भ्रष्टाचार, एक मुद्दा है दिल्ली के अंदर, सवाल है शीश महल है, सवाल ये है कि आज भी, मैंने आज भी वीडियो डाला है, टैंकरों से पानी जा रहा है 30% दिल्ली के अंदर, आज भी पानी की समस्या है। तो इन सब सवालों के जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देने हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि राजनीतिक भ्रमण के लिए उनको दिल्ली के पास समय नहीं है। और मैं आखिरी बात बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अरविंद केजरीवाल साहब कुछ दिन तो बिताओ दिल्ली के अंदर, देखो समस्याएं क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना। कैमरे से ललित के साथ प्रणय शर्मा, टूल टीवी, दिल्ली।